हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास इज इक्वल्स टू के बाद ज़ीरो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, सम में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी जो हम आगे जाके कुछ एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और अपने सम को आप एक दफ़ा दोबारा जो है वो कॉपी डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे सम के अंदर देखिएगा, हमारे पास एक वैल्यू ये रही, एक ये है और एक ये है। याद रखिएगा, जो साइन साइड पे होती है वो इस साइड वाले नंबर के साथ होती है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है जो कि इनविजिबल है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स हैं जिनमें दो के साथ तो अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं, लेकिन एक नंबर विदाउट अल्फ़ाबेट है, यानी कि विदाउट वेरिएबल है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ अंदाजे लगाने होते हैं, कुछ इमेजिनेशन करनी होती है। जैसे कि हम समझते हैं ए, बी और सी की वैल्यू। ए हमने समझ लिया कि 2x है, बी हमने समझ लिया कि 5 है, लेकिन इसके साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए हम -5x बोलेंगे। और 2 का प्लस लगा हुआ है इसलिए हम उसको विजिबल नहीं करेंगे, वो छुपा ही रहेगा। जब कोई साइन नहीं होती इसका मतलब 2 ही है। ठीक है जी। तो हमने सी की वैल्यू रख दी 2। तो हमने 2x² को a कंसिडर कर लिया, -5x को आपने -5x को आपने b कंसिडर कर लिया और 2 को आपने सी कंसिडर कर लिया। ये हमने क्यों किया आपको आगे जाके पता चलेगा। अब आपने लाइन डालनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक सम्स आप विदाउट फार्मूला सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है ये आपने याद कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे x लिखे हुए हैं तो आप x लिखेंगे, अगर y दिए हुए होंगे तो आप y लिखेंगे, z दिए हुए होंगे तो आप z लिखेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। फिर फॉर्मूला है आपके पास -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि कांस्टेंट रहेगा, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आप जितने भी सम सॉल्व करेंगे वो इसी मेथड से होंगे और इसी फॉर्मूले से होंगे। अब ये फॉर्मूला आप जितनी दफ़ा लिखेंगे आपको उतनी दफ़ा याद हो जाएगा, तो इसको आपने याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला में हमारे पास -b है, माइनस की साइन है तो माइनस लगा देंगे। b की जगह पे हम b की जो हमने वैल्यू रखी थी उसको लिखेंगे। जैसे b की वैल्यू हमारे पास -5 है तो हम ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में -5 लिख देंगे। फिर हमारे पास प्लस माइनस आ गया है तो हम प्लस माइनस लगा देंगे, अंडर रूट की साइन लगाएंगे, b की जगह पे हम ब्रैकेट बना देंगे और स्क्वायर को ऐसे ही लगा देंगे, माइनस की साइन ऐसे ही रहने देंगे। 4 को भी लिख लेंगे, a और c की जगह पे 2 ब्रैकेट बना लीजिए, 2 को ऐसे लिखने दीजिए और a की जगह पे ब्रैकेट बना लीजिए। सबसे आसान तरीका कंफ्यूज ना होने का कि आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम अलजेब्रिक लैंग्वेज में वेरिएबल्स कहते हैं, इन ABCDs की जगह पे आप ब्रैकेट्स बना लीजिए, बाकी सारी चीज़ें जो भी फॉर्मूले में हैं उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। अब बी के ब्रैकेट में -5 इसकी वैल्यू है तो हमने -5 डाल दी। कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस जो है वो 5 का साथी है। ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू हमने डालनी है इस ब्रैकेट में, तो बी हमारे पास -5 है तो हमने यहाँ पे -5 डाल दिया। 4 के बाद हमारे पास a की वैल्यू है फॉर्मूले में। ठीक है जी। तो a की जगह पे हम डाल देंगे 2 और c की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 डाल देंगे। a की वैल्यू फिर से हमने डालनी है 2 के बाद, तो a ये रहा, a की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ पे डाल दिया 2। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये 5 प्लस का आ जाएगा। प्लस माइनस ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब -5 का आपने स्क्वायर निकाला। स्क्वायर निकालने का मतलब है कि उस नंबर को आपने 2 दफ़ा लिखा और आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 5 5 आता है आपके पास 25। ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। उसके बाद आपने टेबल्स पढ़ने हैं, ये मल्टीप्लाई होगा। 4 2 ज़ा
क्या आता है, 8 आता है, 4 टू ज़ा 8। अब इसी 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 टू ज़ा 16। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया है 16। अब नीचे देख लें, 2 टू ज़ा 4 होता है, तो आपने लिख दिया 4। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हम सम को कंटिन्यू करते हैं। सब चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, आपने अंडर रूट को सॉल्व करना है। 25 में से 16 माइनस किए तो हमारे पास बचे 9। फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, और कैलकुलेटर यूज़ करके अगर आप 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 3। ठीक है जी। जब आप अंडर रूट निकाल लेंगे कैलकुलेटर में तो अंडर रूट की साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अंडर रूट आपके पास आ गया है जी 3, और आपने अंडर रूट की साइन को हटा के 9 की वैल्यू अंडर रूट की 3 लिख देनी है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के आप अंडर रूट की साइन को दबाएं। उसके बाद आपने लिखना है 9 इज इक्वल्स टू, दबा देंगे तो ये देखें आपके पास 3 आ गया है। ठीक है जी, अंडर रूट सॉल्व हो गया। अब आपके पास प्लस और माइनस आ गया है और डिवाइडेड बाय 4 है। अब आपने इसको दो इसमें डिवाइड करना है सेट्स के अंदर। ठीक है, एक जगह आप 5 प्लस 3 करेंगे और एक जगह आप 5 माइनस 3 करेंगे। इसको आपने दो साइड्स पे जो है वो सॉल्व करना है। अब 4 नीचे एज इट इज़ रहेगा क्योंकि प्लस और माइनस है ना, तो एक दफ़ा प्लस में करेंगे एक दफ़ा माइनस में करेंगे। अब 5 में 3 प्लस करें, 5 6 7 8, 8 आ जाएगा, 4 नीचे कॉपी कर देंगे। फिर 5 में से 3 माइनस करें तो 2 बचेगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, बड़ा नंबर जो है वो 5 है, 5 के साथ प्लस की साइन है इसलिए हमने कोई साइन नहीं लगाई। अब देखें, कट करें इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसको कट करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ये मज़ीद कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास आंसर बचा 2 डिवाइडेड 2/1 और 1/2। तो एट द एंड आप सोल्यूशन सेट बनाएंगे और उसमें आप आंसर लिख देंगे 2/1 कॉमा 1/2 करके ब्रैकेट क्लोज करके आप आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक मेथड का एक सम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए सारे मेथड के साथ सेम एज इट इज़ अगर आप सॉल्व करेंगे तो बाकी सब सम्स भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। मेथड विल रिमेन सेम। अब इस सवाल में एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि जब नीचे 1 आ जाता है तो उसको मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे जैसे नीचे 1 आया ना तो उसको मेंशन नहीं करते, तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आंसर सिर्फ हमारे पास 2 होगा। नीचे अगर 1 आएगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऊपर आएगा तो मेंशन करेंगे उसको। यहाँ पे हमारे पास दूसरा सम है जिसमें इक्वल्स टू के बाद 0 नहीं है, इसी की मैं बात कर रही थी। तो आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फिर आप 3x² प्लस 6x लिखेंगे। 24 को यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे। तो जब कोई भी चीज़ अपनी जगह चेंज करती है, स्पेशली मैथ्स में नंबर्स जब इज इक्वल्स टू से इधर या उधर जाते हैं तो अपनी साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। जब इज इक्वल्स टू के इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 24 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लिख देंगे 0। जब हम इसको उठा के इधर ले गए तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। अब ये करेक्ट इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, पहले इसको ठीक करेंगे। अच्छा जी, फिर वही काम करना है आपने। ए बी और सी की वैल्यू कंसीडर कर लिया। ए आपके पास हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी, यहाँ पे हमारे पास 3x² हमने लिख दिया। बी आपके पास सेकंड वाली वैल्यू जिसके साथ x लगा होगा, तो आपने 6x लिख दी। सी आपके पास सिंगल नंबर वैल्यू है तो हम वही लिखेंगे -24, तो हमने यहाँ पे ले ली। सेम काम करेंगे, आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था आपके पास, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a।
अब आपने रिपीट वही काम करना है। माइनस बी की जगह आपने क्या लिखना है, बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू क्या है 6। माइनस अपनी जगह पे लगा रहेगा, बी की जगह ब्रैकेट बना दें और जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है 6 वो हम लिख देंगे। प्लस माइनस अंडर रूट बनाएंगे, बी की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, ए और सी की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, ए की जगह ब्रैकेट लगा दें, सारे अल्फ़ाबेट्स की जगह ब्रैकेट। फिर सॉल्व करते जाएं। बी की जगह 6 है तो 6 लिख देंगे, ए की जगह हमारे पास 3 है तो 3 लिख देंगे, सी की जगह -24 तो इधर लिख देंगे -24, फिर ए की जगह पे 3 है तो आपने लिख दिया 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। -6 है, ब्रैकेट खोलें, माइनस प्लस माइनस होता है तो -6 आ जाएगा आपके पास। अंडर रूट लगाएंगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 ज़ा 36। मैंने आपको बताया था स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को आप 2 दफ़ा लिखें और मल्टीप्लाई कर दें। 6 6 ज़ा 36 आता है, हमने लिख दिया 36। माइनस की साइन लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 4 3 ज़ा 12 और 12 24 ज़ा 12 24 ज़ा। अब चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ऐसे रफ कॉलम में भी कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 और 12 24 ज़ा 288 आया था, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए हम यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे। अब 36 में 288 को प्लस करेंगे। ओके, हम नए पेज पे हैं लेकिन सम हमारा वही है, तो 36 में हमने 288 को प्लस कर देना है। 288 में 36 को प्लस कर देना है। 8 में 6 प्लस करें, 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। आंसर मेरे पास आया 324 अंडर रूट के अंदर का, ठीक है। फिर -6 प्लस -6 सब कुछ ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें, आपने अंडर रूट निकालना है 324 का। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर खोलना है, अंडर रूट की साइन लगानी है। आपने 324 लिख दिया और आपने इज इक्वल्स टू दबा देना, 18 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो अंडर रूट आ गया हमारे पास 18, -6 ऐसे। अब अंडर रूट ख़त्म हो जाए क्योंकि हमने वैल्यू निकाल ली है। अब इसी सम को हम एक दफ़ा -6 को एक दफ़ा +18 कर लेंगे और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हम माइनस में लिख लेंगे। 18 के साथ यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है ना, तो एक दफ़ा प्लस में 18 को लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 18 में से जब हमने 6 माइनस किए तो हमारे पास बचे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमारे पास 12 आ गए। फिर अपॉन 6 नीचे ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें, माइनस माइनस प्लस होता है, 18 में 6 प्लस कर दें, 19 20 21 22 23 24, 24 आ जाएगा। बड़ा नंबर 18 है, माइनस की साइन लग गई इसलिए माइनस लगा देंगे, 6 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 के टेबल से हम इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये सारे नंबर इवन है और 2 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, -12 अपॉन 3, 6 अपॉन 3। देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। नीचे 1 की कोई भी वैल्यू नहीं काउंट की जाती है, 1 को गायब कर दिया जाता है अगर नीचे आए। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 4। अब आप सोल्यूशन सेट बना के तो उसके अंदर अपनी वैल्यू को 2 और 4 करके लिख दीजिए और ये आ गया आपका आंसर।